कैंडल्स, कल हमने पढ़ा कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या होती है, कहाँ ओपन कहाँ क्लोज होती है, कहाँ हाई लगता है कहाँ लो लगता है। अब वो यस हमने सर। कैंडल स्टिक पढ़ा, लेकिन कैंडल स्टिक में रीड करते वक्त आपको अच्छी से ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देती, बट यस आपको सर। अगर लाइन चार्ट पर दिखाया जाए तो ये अच्छी से चीजें समझ जाती है कि ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, फिर से ये सपोर्ट था, फिर ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। और यही कैंडल स्टिक पे देखने जाओ तो कुछ नहीं समझता कि कहाँ था। यस सर। एक दिखता है, दो दिखता है, लेकिन तीसरा कहाँ है कुछ वो नहीं दिखता। इसीलिए स्ट्रक्चर कैंडल स्टिक कल पढ़ लिए, अब उसको अलाइन करना है स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि आपके सेटअप स्टेट जो बनते हैं वो पहले बनता है स्ट्रक्चर पर, बाद में उसका कंफर्मेशन लेते हैं हम लोग कैंडल स्टिक पर। यस सर। ठीक है सर। ओके सर, ओके। थैंक यू। यस प्रशांत जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर ये जो लाइन चार्ट जो है हाँ और जो कैंडल स्टिक जो दिखती है, तो हाँ। उसमें जब लाइन चार्ट हम लोग देखते हैं तो उसमें वीक नहीं आता है ना, नहीं, डायरेक्ट जो कैंडल कैंडल का सिर्फ बॉडी आता है, सिर्फ बॉडी के ऊपर लाइन चार्ट बनता है। लाइन चार्ट बनता है। हाँ, अच्छा। ओपनिंग और और क्लोजिंग बस। जी जी जी, और उसमें फिर जो ए और वी जो देखते हैं तो हाँ वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसमें फाइंड करना है क्या सर, ए और वी में, स्ट्रक्चर हाँ, में? ए और वी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, हाँ। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला सपोर्ट कौन सा है, ये वाला सपोर्ट है। तो ओके। ये सपोर्ट जब ब्रेक हो तो वह हम सेलिंग के लिए देखेंगे। शार्प शार्प होना चाहिए ना हाँ उसका, शार्प होना चाहिए, शार्प व्यू होना चाहिए सर। शार्प भी होना चाहिए, थोड़ा जैसे आप, बहुत ऐसा नहीं, प्रॉपर। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा है मतलब इस तरीके वाला नहीं, इस तरीके वाला नहीं, ये वाला नहीं। हाँ। ओके। क्योंकि ये वाले क्या ये होता है, ये वाले एक्शन के हाँ, बस सपोर्टिव सिर्फ बाउंस बैक वाले होते हैं ये सीन। ये जो ऊपर का जो लाइन, अभी जो लाइन मारा उसके ऊपर का जो लाइन है, उसके हाँ एंड तो दिखा है वो भी, उसका जो एंड है, हाँ करेक्ट है, उसका हाँ एंड जो है, हाँ, नहीं ये राइट साइड है, राइट साइड में, यस हाँ। ठीक है, वो भी का जो एंड है, हाँ। ये भी, तो हाँ, वो भी पकड़ सकते हैं ना, हाँ वो भी पकड़ सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, सपोर्ट। ये देखिए ये क्या हो गया आपका S2, शॉर्ट टर्म सपोर्ट। ओके। ये होगा आपका S1, S1 को हाँ। ब्रेक किया, अभी S2 को भी ब्रेक किया, फिर यहाँ पर ओके। सप्लाई देखेंगे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला कैंडलस्टिक फॉर्म में। हाँ यस। ओके। और सर जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है, अभी कैंडल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इंगल्फिंग आपने बोला था, और यस, जो हाँ हाँ, वो पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा ना सर, वो चीजें सिर्फ आपको पर्टिकुलर दो से तीन ही कैंडल है जिन पे हमारे सेटअप स्टेट बनते हैं प्राइस एक्शन के, जिसमें पावर और डायनामिक मूव होती है। बाकी जो आपके हैंगिंग मैन कहेंगे, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स करके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, और उसमें हम लोग ओके। वो कवर अप हो जाते हैं आपके इंगल्फिंग पर, इंगल्फिंग थ्योरी पर आपके कवर अप हो जाते हैं वो। और सर ये जो टाइप 1 और टाइप टाइप 2 आपने जो वर्ड बताया यूज है किया, तो वो के लिए वो सर? वो आपका कैंडल स्टिक का फॉर्म। अभी आपको क्या पढ़ा है, कैंडल स्टिक, उसके बाद पढ़ाया हाँ। स्ट्रक्चर, अब उसके बाद पढ़ाऊंगा मैनिपुलेशन। अच्छा, ठीक है। अभी टाइप 1 टाइप 2 अभी तक आप जस्ट वर्ड यूज हाँ, किए, अभी तक उसका अभी नहीं बाकी नहीं, ना, वो मतलब दिखाया नहीं ना वो, क्योंकि उसके पीछे कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाऊंगा फिर वो दिखाऊंगा। ओके ओके सर, ये भी आज का वही थोड़ा सा लेक्चर हेवी लगा, लेकिन समझने में आपने अच्छे से समझाया सर। हम्म। उसके ऊपर अभी कुछ होमवर्क रहेगा तो बताइए, क्योंकि हम लोग उसको और अच्छे से समझना चाहते हैं होमवर्क सर, थोड़ा सा होमवर्क के लिए, नया हाँ होने। नया हो कोई दिक्कत नहीं। जस्ट अ मिनट, हाँ मैं, अभी चार्ट में फाइंड करने का वी और सपोर्ट और भी, रेजिस्टेंस फाइंड चार्ट हाँ में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो फिर आपको दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन कब तक सस्टेन होती है, जी जी हाँ। ये रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं हुआ, ब्रेक हो गया, तो यही प्राइस सपोर्ट बन गई।
अब इसको किसने सपोर्ट बनवाया? इस वाले ने। तो इस सपोर्ट को फिर मार्क करेंगे। हाँ अब ये सपोर्ट क्या करवा रहा है? अगेन बाउंस बैक करवा रहा है। अब आपका सपोर्ट कौन सा है? ये सपोर्ट के पास फिर से इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर अब ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हो गया। हाँ सर फिर देखना है आपका वो तो- रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है। जिसने इसको ब्रेक किया ये वाला रेजिस्टेंस उसका है, कैपिटल लेटर ए। हाँ और ये वाला, अब शार्प वाला कौन सा है? ये ऊपर वाला ये थोड़ा इंक्लाइन है, लेकिन शार्प वाला कौन सा है? ये। तो ये इससे मीटअप होगा, क्योंकि इसने क्या किया है, ये वाला नहीं होगा। ये वाला क्यों होगा? क्योंकि ये शार्प ड्रॉप है, ये कैसा है? इंक्लाइन ड्रॉप है। जी ये परफेक्ट ए है, ये इंक्लाइन ए है। तो ये ए वाले ने क्या करेगा, इसको जब ऊपर आएगा तब इसको और नीचे दबाएगा, हाँ इसके और ये ब्रेकेज आएगा, ये जो लाइन आप ये जहाँ पे कर्सर है आपका वहां तक आएगा, फिर एक बार बाउंस बैक करेगा जैसे अभी की एंड में हाँ लाइन चार्ट की जो एंड। हाँ, अभी वहाँ पे प्राइस यहाँ पर आके बाउंस बैक करेगी। हाँ जब यहाँ से सप्लाई से वापस आएगी, यहाँ से वो करेगी। अब इसको अगर ब्रेक कर दिया, जैसे यहाँ पर प्राइस कुछ इस कदर आई और इसको ब्रेक कर दिया, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, तो अभी ये क्या होगा? यही रेजिस्टेंस क्या करेगा आपका? सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हुआ, ब्रेक दिया, इसके नीचे आया, लोगों को ट्रैप किया। लोगों को ट्रैप करना मतलब क्या है? यहाँ पर जो हाँ एग्जैक्ट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लाइन पर ट्रेड ले लेते हैं, उनको फ्लोटिंग दिखाता है। फिर नीचे इसको, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक देने वाला जो बेस फॉर्म हुआ है यहाँ पर, जैसे ड्रॉप बेस रैली होता है, या फिर डबल मोरोबोज होता है, या फिर डोजी कैंडल होता है, उनके उनके एरिया पे जाके फिर बाउंस बैक देता है अगेन, ओके इस तरीके से। अच्छा यस सर अब यहाँ पर आपका शार्प पे कहा था, आपका शार्प पे था यहाँ पर, ये हाँ एक है और ये एक है। फिर उसके ऊपर का भी वो हाँ यस कुछ इस तरीके से, यस सर समझ गए सर? यस सर थैंक यू सर। ओके, यस जितेंद्र जी। सर प्राइस डोमिनेशन के बारे में कुछ समझने में नहीं आया सर। सर प्राइस डोमिनेशन ही नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक। अभी सर आप बोल रहे थे बोल रहा था, मैं डोमिनेशन क्या? बोल रहा था, बस आपको अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रक्चर को कितना इंपॉर्टेंस देना है, इसके लिए प्राइस डोमिनेशन आपका कल नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डे में होगा, सैटरडे में। अभी बस आपको कैंडल स्टिक, ठीक है जिसमें आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है प्राइस की, ओपन हाई लो क्लोज, और स्ट्रक्चर मतलब लाइन चार्ट, वो आपको दिखाता है मोमेंटम किस साइड में फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन। ठीक ये है दोनों चीजों को ये करिए, बैक टेस्ट करिए, मतलब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना मतलब क्या है? मार्क करना और ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा था। मैंने रेजिस्टेंस को मार्क किया, वो क्या हुआ, ब्रेक होके फिर से अब गया, फिर यहाँ पर जो सपोर्ट था वहां पर प्राइस ने फिर से इस सपोर्ट को बाउंस बैक किया और इसको ब्रेक कर दिया। इस तरीके से खुद से बात करिए, जो आप जो आज पढ़े हो। ठीक है सर। तो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद प्राइस बाउंस बैक होके अगेन बाय गई। अब इस बाय वाली जगह पर प्राइस ने क्या किया? नीचे आने के बाद बाउंस बैक दिया और इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको ब्रेक करते वक्त क्या किया प्राइस ने? रैली बेस बेस ड्रॉप। तो आपका ये जो बेस होगा क्या फॉर्म करेगा? आपका सप्लाई एरिया, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो गया है, लिख रहा है सपोर्ट ब्रेक हो गया है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और फिर इस पे आया और सेल सेल सेल। ये आपका फेक आउट सेटअप। लाइन चार्ट पर जाओगे तो यहाँ पर विक्स दिखेगी एक दूसरे को स्टॉप लॉस हंड करते हुए। देखिए इनको यहाँ पर उड़ाया, इनको यहाँ पर उड़ाया, और फिर ड्रॉप हुई इस तरीके से। ठीक है सर, सिर्फ आप कैंडलस्टिक और स्ट्रक्चर पर फोकस करिए। प्राइस डोमिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका? ठीक है ठीक है, ओके, यस अंगेश जी।
हेलो। यस सर। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये जो रेजिस्टेंस है वो आगे चल के सपोर्ट भी बन जाता है क्या? रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, यही तो प्राइस का ये है ना, जो मैंने आपको बताया कि तीन चीजें होती है ब्रेकआउट होने के बाद, जो ट्रैप हुए हैं उनको निकालने के लिए। सेकंड, ब्रेकआउट देते वक्त जो बैठ नहीं पाए उनको फिर से री एंटर करवाने के लिए। और थर्ड, जो ऑलरेडी बैठे हैं उस ब्रेकआउट में उनको फियर में डालने के लिए प्राइस रिट्रेस लेती है। इसीलिए ये फेनोमेनन होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस टू टेस्ट एंड टू एक्यूमुलेट न्यू बायर्स आफ्टर द ब्रेकआउट और सेलर्स। तो सपोर्ट जिस समय ब्रेक होता है उस समय सेल का ट्रेड लेते हैं क्या सर? सपोर्ट ब्रेक होता है तो तुरंत सेल का नहीं ट्रेड लेना है सर। सपोर्ट सर। ब्रेक होते से तुरंत सेल का ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ तक ही प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आप वेट करके रुकोगे कि आपको रीटेस्ट पर आने दो उस जी सर। एरिया को। वो एरिया जब आपका ये बेस 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 है, यहाँ पर आपका एक मैनिपुलेशन हुआ है लोअर टाइम फ्रेम पर, ये डेली है, ये आपका जी। मैनिपुलेशन हुआ है लोअर टाइम फ्रेम पर। अब इस मैनिपुलेशन को मैं अगर, ये वीक्स है, वीक्स मतलब क्या है, रिजेक्शन पार्ट। रिजेक्शन पार्ट अब ये किसकी साइड से है, नीचे की साइड से है, तो ये नीचे की जी। साइड वालों को क्या किया है, होल्ड किया है। होल्ड जी कर सर। रहे थे इस लेवल को, इस लेवल को होल्ड कर रहे थे, इनको क्या किया, डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। तो इन लेवल्स पे जाके यहाँ पर ही है क्या, नीचे है, हाँ पीछे में इधर है। सो जो आपका डेली का सपोर्ट ब्रेक किया है, तो यहाँ जी पर सर। आपके रेजिस्टेंस 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 बना था। ये क्या था, डिमांड। डिमांड क्यों था, क्योंकि मैनिपुलेट किया था। ये आपका इतना ही जोन बनता है, ये आपका इतना ही जोन बनता है, और यहाँ पर ही आपके सेलर्स एक्टिव रहेंगे। ये एक, और ये इसका फॉलो अप। ये उसका फॉलो अप। अब ये एरिया ऑफ आपका इंटरेस्ट है जहां पर आप सेल करोगे आफ्टर दिस ब्रेक। जी सर। डेली के लिए कह रहा हूँ, बस बस डेली की कैंडल देख के आपने ट्रेड लेना है। तो बाकी फिर डेली का अगर आपका ये लेवल ऐसा मार्क करके आप H4 H1 पर आते हो, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो फिर आप यहाँ पर सेटअप ढूंढ सकते हो। तो सर डिमांड एरिया मार्केट का आने का वेट करेंगे क्या? डिमांड एरिया तक, मार्केट का फिर से वापस आने का वेट करेंगे हाँ वेट करना है सेल जब लेने तक के लिए? आपका डिमांड ब्रेक होने का वेट करना है। नहीं तो डिमांड पे आने के बाद जब कोई यहाँ पर आपको दिखे, अब मैं डेली जी की बात कर रहा हूँ तो डेली पर ही जाते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में नहीं जाता हूँ। फिर वो डेली का डिमांड ब्रेक हुआ है तो डेली के सप्लाई तक वेट करिए, जहां पर आपका क्या हुआ सर है। इसको अपन 15 मिनट के भी लाइन चार्ट या चार्ट में कैंडल स्टिक में देख सकते हैं क्या? सर आप डायरेक्टली ट्रेड लेने के हिसाब से सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन मुझे वही उसी हिसाब से लग रहा है। बट आप डेली के 15 के हिसाब से करना चाहते हो तो करिए, देखिए लगाइए पैसा उस पे। बट अगर आपको लॉस होता है तो वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आप विदाउट विजुअलाइजेशन पैसे लगाने की बात कर रहे हैं। ये बात मैं 15 मिनट अच्छा। पर, 5 मिनट पर, 1 मिनट पर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे विजुअलाइजेशन है और उसका एक्सपीरियंस भी है। आप अभी बस ये एक चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ने के बाद, एक ही चैप्टर का दूसरा पार्ट भी पढ़ने के बाद से बोल रहे हो कि 15 मिनट पर मैं ले सकता हूँ कि नहीं। अच्छा। तो इसके लिए डेली का ही चार्ट देखना पड़ेगा? डेली का आप प्रैक्टिस तो करो। आपको मैंने पहले ही बैच शुरू होने से पहले ही कहा था ना कि जो आपकी 1.5 महीने की बैच है उसमें उसके बीच में आप ट्रेड लेने का सोचो भी मत। लेना है तो फिर अपनी जी नॉलेज जी। पे लो, जो आप अभी तक पढ़े हो। जी। बैच शुरू होने से पहले जो पढ़े हो उस पे लीजिए आपको जो लेना है। बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका ट्रेड आपको 1.5 महीने के बाद ही लेना है, क्योंकि आधा अच्छा। अधूरा वकील अपने ही क्लाइंट को जेल करवा देता है, वैसे ही आपका हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ।
जी ओके सर। यस वर्धमान जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी जो हमको इस सप्ताह में जो हमको सीखना है वो यस ट्रेड पर ए और वी देख के लाइन करना है। हाँ, आपको कैंडलस्टिक, आपको स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से क्या पता चलेगा आपको कि फ्लो किस साइड से, का फ्लो किस साइड से है? यानी डायरेक्ट वी और ए इतना ही देखना है। हाँ, ए और वी, हाँ, ए और वी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये ब्रेक वो होने शार्प के, हाँ ये शार्प, कहाँ शार्प ए शार्प वी है वही उतना ही देखना है। यस वही देखना है। और वो देखने के बाद वो अगर ब्रेक होता है तो फ्लो कैसे चेंज होता है वो आपको ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। ए वीकली इसमें देखना है। वीकली रहने दीजिए, डेली रहने दीजिए, 1 आवरली रहने डेली। दीजिए। हाँ। आप करिए 4 आवर डेली से शुरुआत कीजिए, फिर आप दूसरे चार्ट पर जाइए, H4 पर शुरुआत कीजिए, तीसरे चार्ट पर जाइए, 1 आवरली पे शुरुआत कीजिए। ऐसे नीचे नीचे आते हाँ देखते आना है। हाँ, बस सबके पास अलग अलग मार्किंग करना है, नहीं तो इसी पे H4 की भी मार्किंग की है, इसी पे H1 की भी मार्किंग की है, इसी पे M15 की भी की है, वो गलत हो जाएगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। फिर नहीं तो फिर वही कल, इधर दिखेगा ना। अभी वन डे पर जो करेंगे हम्म, वही मार्क हमको इसमें दिखेगा ना। H4 पर करो करके देखो, फिर दूसरा चार्ट लेके, ये जैसे ओएंडा का है ब्रोकर, ओएंडा हाँ। है तो ओएंडा का चार्ट लेने के बजाय दूसरा लीजिए फॉरेक्स फॉर्म करके। जैसे एक दो चार चार चार्ट डाल सकते हैं ना आप एक इसके। अच्छा। जैसे अगर मुझे गोल्ड का लेना है, एक्स ए यू यूएसडी, तो यहाँ पर मुझे कितने सारे ऑप्शन आते हैं। तो ओएंडा पे मैं चाहे डेली की करूंगा, forex.com पे मैं H4 की करूंगा, FX ओपन पर H1 की करूंगा, पेपर स्टोन पे M30 की करूंगा, M30 की करूंगा। तो आपके लाइन अच्छा। अलग अलग रह जाएंगे ना। हाँ एक ही हाँ चार्ट पे करोगे तो सभी एक ही जगह पर आ जाएगा। हाँ। अच्छा। ठीक है सर। अभी मंथली पेज अगर करेंगे हम हाँ, तो डेली पर वो देखना हो तो कैसा देखना है? फिर मंथली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों कर रहे हो सर? आप पहले अंडरस्टैंड तो करिए स्ट्रक्चर कैसे फ्लो होता है। अच्छा अच्छा। स्ट्रक्चर फ्लो का है, इतना ही देखिए करना है। शार्प ए हाँ। और वी क्यों कहा, शार्प वी क्या है, हम्म। सपोर्ट है, शार्प ए क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हाँ। जब वी ब्रेक होता है तो आपको पता चलेगा सारा डिमांड ब्रेक हो गया, आप सेलर एक्टिव हो गए, तो सेलर कैसे ऑपरेट करते हैं फ्लो को वो दिख जाएगा। हम्म। ये इसमें देख के फिर कैंडल स्टिक में देखना। हाँ, फिर कैंडलस्टिक में देखना है। अच्छा अच्छा। जैसे आपका शार्प वी यहाँ से हाँ। यहाँ तक फ्लो हुआ, हम्म। के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब क्लोजिंग देने के बाद प्राइस को कैंडलस्टिक में देखना है कैसा फ्लो होता है। कि मोमेंटम कैंडल कौन सी होती है, ये मोमेंटम, फिर से बेस, मोमेंटम, बेस, बेस, अगेन मोमेंटम। मोमेंटम। तो ये फ्लो क्या है, सेलर्स ने नीचे गिरा दिया, बायर्स धक्का खा के ऊपर ऊपर ले जाने की कोशिश की है, फिर से दोनों में भिड़ंत बेस। हुई और दोनों की भिड़ंत में फिर से सेलर जीत गया। तो ये कंटिन्यूशन फ्लो आपको दिखेगा कि प्राइस कैसे फ्लो जा रही है, और अभी ये यहाँ से फ्लो हो रही है, तो फिर आपको देखना है लाइन चार्ट पर कि स्ट्रक्चर में शार्प कैलकुलेटर वी कहाँ है। जहां पर आपका शार्प वी रहेगा वहां पर आपको प्राइस के रिएक्शन दिखेंगे। जैसे ये भी ब्रेक कर दिया, अब बचा है आपका ये वाला भी जिसने पूरा राइड करवाया। अब ये जो वी रहेगा इसको मैं अलग कलर देता हूँ। हाँ, ये जो वी रहेगा इसने क्या किया, पूरे इसको शुरुआत दी है। तो अभी इस पे प्राइस क्या करेगी, ये फ्लो में इसको सपोर्ट करेगी। फिर यहाँ पर आपका क्या बनेगा, वी, यहाँ पर आपका वी बना, इसको हाँ। पिक करने के बाद फिर आपको मार्क करना है ये वाला वी, जिसको प्राइस फिर क्या करेगी, अगेन फॉलो अप देने की कोशिश करेगी। बट ये अगर फेल होता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो तो ये सपोर्ट टूट गया है, मतलब प्राइस ने ये रेजिस्टेंस भी नहीं तोड़ा और ये सपोर्ट तोड़ दिया। तो प्राइस क्या होगी, फिर नीचे फ्लो होगी, तो प्राइस क्या करेगी, फिर से सेलर्स को लेने जाएगी और इसको ड्रॉप ब्रेक कर देगी। फिर आपका यही सपोर्ट क्या बनेगा, जो आपका मेजर सपोर्ट, ये क्या बनेगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और यही आपको लाइन चार्ट पर दिखेगा। ठीक है सर। ओके सर।
ओके यस जीत जी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं शुरू में ना सर, मेरा स्क्रीन ना दिख नहीं रहा था, तो समझ नहीं आया सर, खाली आवाज सुनाई दे रहा था आपका। तो दिखाई नहीं। शुरुआत के उसके आधे घंटे के बाद भी मैं वही बातें कर रहा था सर, तब तो समझा होगा ना आपको। हाँ, अब अभी रिपीट नहीं कर सकता सर मैं। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगा उसमें रिकॉर्डिंग प्रीवियस बैच का इस वीक में या नेक्स्ट वीक में अपलोड हो जाएगा, तो वो आप शुरुआत से बेस लेसन 1 लेसन 6 तक देख सकते हो सर। तो ये माई कोर्स में है ना सर ये? हाँ माई कोर्सेज में है सर। अच्छा अच्छा। ओके यस प्रज्वल जी। हेलो यस सर। सर, आवाज आ रही है ना? सर ये तो आवाज आता है। सर एवरीथिंग वाज वेल एक्सप्लेन। मेरा यस क्वेश्चन ये था हाँ कि सर जब हम लाइन चार्ट पे जाएंगे, कैपिटल हम्म की कैपिटल ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए ढूंढेंगे। ओके, हाँ ये फाइंड आउट करने के बाद अ, हमें सर कैंडलस्टिक पे जाना है ना, कि यस कैंडल कहाँ पे प्राइस ने मैनिपुलेशन किया है और कहाँ पे प्राइस डोमिनेशन। वो तो अदर पार्ट हो गया, पढ़ा नहीं वाले। यस जैसे आपने यहाँ किया है चार्ट में मैं देख रहा हूँ, हाँ वहाँ पे आपने कैपिटल वी सपोर्ट के लिए बेसिकली मेरे को ये बताइए सर कि ये एसबीआर और आरबीएस आप जो हाँ बोल रहे हो बार बार, इनको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए क्यों फॉर्म होते हैं। तभी ये आपने बताया था, ये वो क्या फिनोमिना होते हैं बताया था। वो क्या होते हैं जैसे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता है, अप ट्रेंड इस तरीके से होता है। हाँ, अब इस अप ट्रेंड को जाते वक्त इसमें मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल कंटिन्यूशन में ये ड्रॉप है, स्टॉप है, रैली बेस रैली। इस तरीके से स्ट्रक्चर एक्चुअल में दिखता है। इस एक्चुअल में दिखने वाले जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाले पार्ट होते हैं, वो आपको फ्लो का वायलेशन, फ्लो का कहते हैं ना, फ्लो का वायलेशन, सेलिंग वाला फ्लो वायलेट किया, फिर उसके डिमांड पर जाने के लिए टैप किया, उस डिमांड पर टैप करने के बाद फिर यहाँ पर अगेन रेजिस्टेंस लिया और फाइनली इसको ब्रेक दे दिया। तो अभी इसी रेजिस्टेंस के इसको ब्रेक करने वाला जो सपोर्ट होगा कैपिटल लेटर वी, वो आगे वाले इस हाई को जहां से करेक्शन शुरू हुआ है, इसको हम कैसी तरीके से देखते हैं? इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। तो इसमें इम्पल्स कौन सी है, करेक्शन कौन सी है? तो ये हम मल्टीपल माइनर इम्पल्स करेक्शन ले रहे हैं, जिसमें रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कब? जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर हम लोग यहाँ पर इसके लिए बाय के लिए वेट करेंगे। तो ये माइनर स्ट्रक्चर में होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कब बनेगा? जब ये सपोर्ट जिसने इतना बड़ा मूव राइड करवाया है, इसका क्या है? सडन ड्रॉप, शार्प ए, शार्प वी, शार्प ए को ब्रेक करने वाला वी ये है, तो ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट है। ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट पर प्राइस ने क्या किया? ब्रेक कर दिया, और यही सपोर्ट फिर क्या बनेगा? रेजिस्टेंस। और इसी रेजिस्टेंस के बाद हमें देखना है शार्प कैपिटल लेटर ए, जो रेजिस्टेंस बना वो अगर ब्रेक होता है तो फिर क्या होगा? प्राइस अगेन कंटिन्यूअसली अप मोमेंटम शुरू करेगा इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद। जैसे सर उसके नीचे भी एक कैपिटल लेटर वी, 7 कैपिटल लेटर वी बना है। हाँ, ये भी तो वही तो आपको फ्लो डायरेक्शन, मैं स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको डायरेक्शन पता चले कि मेरा सपोर्ट यहाँ पर है, सपोर्ट ये ब्रेक हो गया है, तो इस सपोर्ट को ब्रेक करने वाला रेजिस्टेंस कौन सा है? शार्प लेटर ए। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करोगे ना सेलिंग के लिए, क्योंकि आपका क्या ब्रेक हुआ है? सपोर्ट। राइट राइट। और यही आपको कैंडलस्टिक पर देखना है कि आपको फिर प्रिसाइजली प्राइस डोमिनेशन भी दिखेगा और प्राइस का सेटअप भी बनेगा। बस आपको फ्लो पता होना चाहिए। फ्लो कैसे आएगा?
फ्लो लाइन चार्ट को देख के डायरेक्शन का फ्लो आएगा, फिर उस फ्लो में कौन किसको इंटरप्ट कर रहा है, कौन किसको ब्रेक कर रहा है, वो समझने के बाद आपकी स्टोरी लाइन बनती है। स्टोरी लाइन में सपोर्ट ब्रेक हो गया तो इसको ब्रेक करने वाला जो एरिया है शार्प कैपिटल लेटर ए, उसके पास कुछ तो हुआ है मैनिपुलेशन, उस मैनिपुलेशन ने डिसाइड किया है ब्रेक करने के लिए, तो वो उसके पास जब आएगा तब वहां पर सेलर एक्टिव होंगे, फिर से ड्रॉप देगा। फिर इस ड्रॉप को इस सप्लाई तक ले जाने के लिए कौन सा डिमांड था, ये डिमांड, जहां पर ये कैपिटल लेटर वी है, ये क्या करेगा, प्राइस को सपोर्टिव करेगा, क्योंकि इसने वन स्ट्रोक प्राइस को कहा लेके गई, सप्लाई तक, इसीलिए प्राइस इसको क्या करेगी, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, फिर इसको फाइनली ब्रेक। अब आपका ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस होता, वो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बिकम, इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद सपोर्ट। समझ आई सर बात? डायरेक्शन, डायरेक्शन स्टोरी लाइन खुद से टेलिंग की कि कौन क्या बना रहा है, और ये फर्स्ट टाइम में दिया रिएक्शन, सेकंड टाइम में क्लोजिंग दे दिया, अब ये यहाँ के सेलर्स उठ गए, अब ये सेलर्स उठ गए तो लोगों का व्यू चेंज हो गया, सेलिंग का नहीं अभी बाइंग का व्यू, क्योंकि अभी नेक्स्ट सप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर, तो प्राइस अब कहाँ से, यहाँ से उठाएगी तो कहाँ तक लेके जाएगी, इस रेजिस्टेंस तक। सो सप्लाई टू डिमांड, डिमांड टू सप्लाई, प्राइस कैसी फ्लो होती है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, नॉट अ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक इज जस्ट अ टेक्निकल पार्ट कि आपको जोन मार्क करना है, आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए कैंडलस्टिक को यूज करना है, उसके लिए हाई लो है। बाकी मोमेंटम और फ्लो आपको कैंडलस्टिक की बॉडी दिखाती है, और स्ट्रक्चर बॉडी से ही फिल्ड अप होता है या बनता भी है। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट? क्लियर हो गया डाउट्स? Yes, sir. Yes, sir. Everything is clear. यस यू वेलकम सर। यस मिलिंद जी। सर जी नमस्ते। नमस्कार सर। आप जो पढ़ा रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ऐसी है कि जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा हूँ ना, हाँ जैसे पे लाइन ड्रॉ करते नीचे आपके एक ड्राइंग के लिए पैनल है, हाँ, वो मैं नहीं ला पा रहा हूँ, उसका ड्राइंग मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा, मैं ड्रॉ कैसे करूँ फिर? अब आप जब फोन पे कर रहे हो या पीसी पे कर रहे हो? पीसी पे हूँ सर। पीसी पे हो ना, तो पीसी पे आपको ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है सब? जी दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टूल है देखिए, ट्रेंड लाइन टूल्स। सर एक मिनट, कौन सा बता रहे सर? ट्रेंड लाइन टूल्स, हाँ उस पे क्लिक करोगे तो ये सारा उसका ड्रॉअर खुलेगा। ओके। ये ड्रॉअर खुला तो मैंने देखिए जो जो स्टार किए हुए हैं, वो स्टार हाँ। किए हुए मुझे यहाँ पर इस पैनल पर आया है, अच्छा 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 अच्छा, जो मैं यूज बहुत सारी कोशिश कर रहा था, नहीं मिल रहा था मुझे। हाँ, और आप वैसे ही थोड़ा आसान हो जाता है ना हाँ, फिर नहीं, ड्राइंग के बहुत लिए। आसान होता है, बहुत आसान होता है वो, जो जो जी। चीज लग रही है वो चीज उठाइए, स्टार करिए, फिर आपको हाँ ये लगेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, तो वो लीजिए, गान बॉक्स ओके। लगेगा वो लीजिए, शॉर्ट लॉन्ग जी पोजीशन वो लीजिए, प्राइस की रेंज पता करनी है तो प्राइस रेंज को मार्क कीजिए, फिर कितने जी टाइम तक आपको प्राइस रेंज की रेंज देखनी है, 1 दिन 2 दिन, आपको टाइम पता करना है तो हाँ हाँ डाटा डेट विथ प्राइस रेंज मार्क कीजिए। फिर आपको ओके ब्रश जैसा यूज करना है तो ब्रश को इस तरीके से स्टार करिए, हाईलाइट्स कीजिए, रेक्टेंगल को हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट करके रखिए, या आपके जी जी। टूल्स में बॉक्स में आ जाएंगे सब, ये नीचे नीचे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आ आ जाता जाता है है। टूल बॉक्स ना? जी मैं जी ठीक है। यस कपिल मिश्रा जी। हेलो। यस सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये बैच सर स्टार्टिंग से है सर? यस ये बैच स्टार्टिंग से शुरू हुए सर कल। जी जो आज सर आपने बताया सर अच्छे समझ में आया। यस सर। सर ये बताइए जैसे मान लीजिए प्रीवियस का मार्केट सर डाउन आ रहा है, फिर जैसे सर आप किया तो जितने भी प्रीवियस के सर वो हैं क्या कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वो वर्क करेंगे क्या सर? मान लीजिए वो मतलब उसका हाई ब्रेक कर देगा क्या, उसके भी हम देखेंगे प्रीवियस का? हाई नहीं सर, अभी आपको वही क्लियरिटी दी ना सर, स्ट्रक्चर फेल हुआ क्या, जी क्लोजिंग मिली क्या, नहीं क्लोजिंग नहीं मिली, नहीं इसलिए सर। प्राइस फिर से रिट्रेस हो गई नीचे। क्लोजिंग मिल जाती तो जी क्या जी होता, सर। प्राइस अपना डिमांड एरिया यहाँ पर बनाती, जी जी सर। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती तो प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देती, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग जी मिलती जी तो। सर।
जी सर। अच्छा सर, जैसे आपने 1 डे पे दिखाया सर, ये मतलब जो सेम पैटर्न सर हर चार्ट पे सर हम बना यस सकते हैं सर, ना हर सर? हर चार्ट पर बना सकते हैं। बस आपको फिर उसके लिए सर आगे के जो चैप्टर्स है उनका नॉलेज ऐड करके उसको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आगे का नॉलेज मुझे पता है। जी जी जी। नहीं ये सर, लाइन जैसे चार्ट। मतलब आप सर 1 डे पे चार्ट पे जो है आपको बता रहे हैं सर, इस पर हाँ वर्क कर रहा है सर। जैसे हम सर 15 मिनट या 1 डे मतलब 1 आवर पे चेक करें तो सर वर्क करेगा सर सेम ऐसे? सर सेम नहीं है, बट शार्प ए और बी अच्छे से मार्क करिए, स्ट्रक्चर को समझिए कि शुरुआत कहाँ से हुई है। शुरुआत जी जहां जी से सर। हुई है उसको ब्रेक करने के लिए वो मार्क कीजिए। जैसे यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए जी शार्प सर। ए, इस वाले को ब्रेक करने के लिए शार्प वी कौन सा है, शार्प वी है ये। तो ये डिसाइड करेगा कि वेदर गो अप और डाउन। सो इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो जी शार्प ये, अगर इसके ऊपर प्राइस ने बाउंस बैक किया बार बार, क्योंकि इसी जी ने इसको सर। ब्रेक दिया ना शार्प ए को, प्राइस बाउंस जी बैक जी हुई, सर। फिर नीचे क्लोज मिल गया। अब इसको सर आवाज कट रही है आवाज सर? कट रही है, हाँ। तो अभी इसको ब्रेक करने के लिए किसने ए बनाया, पहला ए बना ये, दिख रहा है आपको, पहला ए ये, दूसरा ए जी ये जी सर। वाला। अब इस ए के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया फर्स्ट। अब वो ब्रेक हुआ है तो हम क्या देखेंगे, जी बाय सर। के लिए। अब यहाँ पर बाय के लिए कोई भी हमारा वी नहीं है, वी है हमारा बस सपोर्टिव जो कि है ये। जी जी सर। तो इस सपोर्ट को हम मार्क करेंगे एज अ ग्रीन। सो अब ये ब्रेक हो गया, क्लोज दे दिया है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पर कहीं आए तो हम बाय करें। जी सर। तो प्राइस फिर से यहाँ पर आएगी तो आप बैठ जाइए फिर गाड़ी में, क्योंकि क्लोजिंग जी दी जी। है। अब बची बात इसकी, बची बात इसकी, इसको भी क्या किया है, क्लोज दे दिया। जी जी अब क्लोज इसको ब्रेक क्लोज कर। दिया है, हाँ, अब क्लोज दे दिया तो इसको क्लोज देने वाला भी एक कौन सा है, ये। ये वाला जी सर। तो इसको लाइन चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आने के बाद बाय करेंगे। जी जी सर। सर आज अच्छे समझ में आया सर ये। फ्लो, आपको स्टोरी बनाते आनी चाहिए। स्टोरी बनाइए, इस पे लाइन स्ट्रक्चर पे स्टोरी बनाइए अपने खुद की, अपने खुद से बात कीजिए सर कि बिल्कुल कहा, राइट सर। तो आपको जी जी अच्छा सर। खासा अच्छा सर, विजुअलाइज होगा। यस सर। बिल्कुल राइट सर। सर रिकॉर्डेड वीडियो में सर जो आपने बताया सर आज वाला सर, और कल का बताया, तो हाँ, क्या कहते हैं किस किस नाम से है सर वो वीडियो जो है? वो डाले ही नहीं ना सर, अभी तो वो रिकॉर्डेड मेरे पीसी पर है ना। नहीं नहीं सर, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो में तो उसमें सर प्राइस एक्शन प्राइस ऐसे करके एक्शन कुछ सर जूम, प्राइस लगभग एक्शन में जूम मीटिंग में सर। जो मीट। हाँ, जूम रिकॉर्डिंग्स, जूम रिकॉर्डिंग्स, उसमें बैच 1 बैच 2 करके डाला जाएगा आज के बाद। जून बैच, जुलाई बैच, अगस्त बैच, इस तरीके से। अच्छा, जो सर अभी मतलब उस पर है सर रिकॉर्डेड वीडियो पे सर, उसमें अगर देखना हो सर कौन सा देखें? सर उसका तो अभी आप देखो मत, अभी जो 2 वीक के बाद आएंगे उससे फिर से शुरुआत कीजिए जी जी नए जी। से। हम्म। जी ओके ओके। नहीं सर, आज जो है बहुत अच्छे समझ में आया सर। नो ओके डाउट सर, सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर, यू वेलकम सर। यस मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर जैसे कई बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो उसी लेवल से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाता है, और कई उसी ले, बार उसी लेवल पर नहीं, उसी लेवल पर भी कभी जाता है, पर हाँ उसके कई बार बाद नीचे से भी थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो उसके लिए सेटअप्स बनते हैं मैम। देखिए अभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए प्राइस ने मोमेंटम 1 स्ट्रोक गई है प्राइस। अब इस 1 स्ट्रोक में जो सेटअप बनता है वो सेटअप रहता है डबल मोरोबोजू का। इसको ब्रेक करने वाला क्या है, रैली और रैली। तो इस रैली में ये क्या है, डबल मोरोबोजू। तो इस डबल मोरोबोजू को मार्क करना है, क्योंकि इसने कॉज किया इस वाले को ब्रेक करने के लिए, हम्म। कोई स्ट्रगल के बिना। क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, पहले इसको भी तोड़ दिया और डायरेक्टली मेन सपोर्ट, मेन रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। तो ये आपका सपोर्ट होगा फॉर द बाउंस बैक अगेन। ओके सर। आप स्टोरी लाइन बनाइए मैम। स्टोरी लाइन बनाने के बाद आपको अच्छी खासी क्लियरिटी आएगी कि जब मैं ए और वी में रिलेट कर रही हूँ तो मुझे
ए के ऊपर जब क्लोजिंग मिलती है तो मैं क्या ढूंढना फिर चाहती हूँ? हमको सेटअप देखना है, फिर ब्रेक होता है तो जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस। सेटअप्स मैम, अभी सेटअप्स बढ़ाने का वो वक्त नहीं है कि ये आपका सेटअप्स बढ़ाया जाए। ये आपको पहले क्लियरिटी तो दे। अभी आपको ये बात पता ओके थी सर। कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो मैं अभी हम्म बाय उसी जगह पर कर दूं? नहीं, हम नहीं। ओरिजिन के पास जाएंगे उसके, कि उसको ब्रेक करने वाला बंदा कौन है। तो उस बंदे के पास पहुंचने के बाद प्राइस वापस से एक्यूमुलेट होगी, क्योंकि आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेंट चाहिए आपको। अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए इतने सारे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक सपोर्ट किया, ड्रॉप बेस रैली। तो इस ड्रॉप बेस रैली में ये जो बेस है, ये बॉडी बेस पीछे कैपिटल लेटर ए पर अलाइन होता है। ये कैपिटल लेटर ए पे अलाइन होगा, तो उस कैपिटल लेटर ए को अलाइन मार्क करेंगे और फिर वहां पर प्राइस लाइन मार्क करेंगे, और उस प्राइस लाइन पर फिर प्राइस आएगी और फिर बाय जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्राइस का स्ट्रगल। यहाँ से स्ट्रगल करके बाउंस बैक दिया, फिर से यहाँ से फॉलो अप दिया कि बेस 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 रैली, सॉरी बेस बेस, देखिए यहाँ पर बेस 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 ड्रॉप, और उसका इंस्टेंट रिएक्शन रैली क्यों आया, क्योंकि वो कहां पर आया, बेस पर टच किया, बेस पर उसने बेस की बॉडी। ड्रॉप बेस रैली। तो ये बेस पर प्राइस ने अपना एक्यूमुलेशन किया था, उस एक्यूमुलेशन पे प्राइस है, इसलिए मोमेंटम इतना स्ट्रांग आया, क्योंकि इस बेस पर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट है। पहले अटेम्प्ट में 100% नहीं ब्रेक कर पाए, 50% ही वीक कर पाए। दूसरे अटेम्प्ट में जो 50% वीक किए बचा है, उसको ब्रेक कर दिया। इस तरीके से मैम। थैंक यू। यू वेलकम मैम। यस मिलिंद जी। मिलिंद जी आपको अनम्यूट दिया है। नहीं सर, सॉरी सर, वो गलती से कुछ कर रहा था, उसमें लग गया, कोई बात नहीं, मैं सुन रहा था। ओके ओके ओके। यस आशुतोष जी। जी सर, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ये मैम मैनिपुलेशन का जो बार बार नाम ले रहे हैं, तो मैनिपुलेशन से क्या हम अर्थ लगा रहे हैं? मैनिपुलेशन से क्या? मैनिपुलेशन को क्या हम समझे? मैनिपुलेशन को अब कलयुग में बताया जाए तो चीटिंग, धोखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा। ठीक है ठीक है, वही समझना था कि मतलब मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको मतलब। हाँ नहीं, वही लोगों को सेल में बिठाना और बाय में ले जाना, ऐसा। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस प्रकाश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे करेक्शन और रिजेक्शन के बारे में थोड़ा जानना। सर आज का टॉपिक नहीं है वो। अच्छा, मतलब आपको इन जनरल, क्योंकि कैसा है स्ट्रक्चर के मामले में वो सवाल है, इसीलिए मैं आपको इम्पल्स करेक्शन का बताता हूँ कि जो भी प्राइस कितनी भी ऊपर जाए उसको करेक्शन लेके फिर न्यू फ्यूल लेना पड़ता है। जैसे इम्पल्स हो गई, तो इस इम्पल्स का करेक्शन करके फिर न्यू इम्पल्स खड़ी होगी, फिर न्यू इम्पल्स खड़ी होगी, क्योंकि एक ही वन स्ट्रोक में प्राइस डायरेक्टली सीधी सीधी नहीं जाती है, क्योंकि ये मार्केट का उसूल है, क्योंकि लोगों को जीरो सम गेम है तो फेयर गेम रखना पड़ता है। इसलिए अब इस इम्पल्स को नापने के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करते हैं, जो नेचर में भी हमको दिखाई देता है, पोलो में दिखता है। एक तरीके के सारे उसके पंखुड़ियां होते हैं। वो क्यों होता है, उनका पर्टिकुलर एक्सपांशन और रिट्रेसमेंट दिया गया है। जैसे ये एक्सपांशन है तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आएगा, 786 तक आएगा, और फिर अगेन न्यू पेटल बनेगी। तो प्राइस का भी वैसा ही होता है, इम्पल्सिव में गई है तो उसको करेक्टिव करवा के अपने ऑर्डर फिलअप करवाने। ये जो प्राइस राइट साइड में दिख रही है, इस प्राइस रेंज में प्राइस को ट्रेड करवाना है। वन स्ट्रोक अगर प्राइस ऊपर चली गई तो ये प्राइसेस ट्रेड होंगे क्या, 2550, 2555, 2557, 2558 या 2578, 2565, ये प्राइसेस ट्रेड होगी क्या अगर इम्पल्सिव में डायरेक्टली अप गई तो? नहीं। तो ये प्राइसेस ट्रेड हो बची है, इसलिए प्राइस करेक्ट करवाएगी
इसीलिए प्राइस हर एक प्राइस को ट्रेड करवाएगी, हर एक प्राइस को ट्रेड करवाएगी। फिर एक्चुअल जब जहां पर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट बने हैं वहां पर से फिर मोमेंटम देगी और उस मोमेंटम का फिर ब्रेकआउट आएगा सर। और इसी को हम इम्पल्स और करेक्शन कहते हैं, इस वे में कि ये आपकी इम्पल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव और ये अगेन इम्पल्सिव मूव। ठीक है सर। ओके और सर रिजेक्शन? रिजेक्शन यही होता है, अच्छा। ये वाला इम्पल्सिव का जो आपका एंड होता है यही आपका मेजर रेजिस्टेंस होता है, और इम्पल्सिव का ओरिजिन होता है मेजर डिमांड, और मेजर ये मेजर सप्लाई, ये मेजर डिमांड, जहां पर मैं कैपिटल लेटर वी और ए देखता हूँ शार्प, वही होते हैं सर। ओके सर। सर आपका यूट्यूब चैनल है ना? यस सर। उसमें सारा चीज दिया तो उसको क्या हम फॉलो कर सकते हैं? यस, उसको आप एसएमसी के लिए फॉलो कर सकते हैं सर, क्योंकि एसएमसी का मैं यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ, तो मेरा वहां पर मेंटरशिप के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स और बाकी यूट्यूब के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उस पर। तो सर वो चैनल कौन सी है? वो है मिस्टर डेल्टा 27। एक मिस्टर डेल्टा? हाँ, MRDELT, सर क्या? MRDELTA। LTA मिस्टर हाँ डेल्टा। हाँ 27। 27। यस। ये यूट्यूब चैनल है सर आपका? हाँ सर एक चीज पूछना था, जैसे कल मैंने रिकॉर्डेड वीडियो में देखा आपके क्लास के बाद रात में प्राइस एक्शन का जो डाला हुआ था, तो हाँ। उसमें सर प्राइस एक्शन के डिफिनेशन भी दिए हुए थे कि प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है और कैसे हाँ। वो काम करता है, उसके बाद वो कंटेंट बताया जा रहा था। हाँ, वो कंटेंट सर प्रीवियस सिलेबस का है मेरे, वो प्रीवियस सिलेबस को अभी मैंने रिमॉड्यूल किया है कि उसमें से जो जो चीजें वैल्यूएबल है उसको रखा है, मतलब जो मतलब उसको कहते हैं ना कंपाइल करो, जो चीज अच्छी लगे वही रखो, बाकी वाली चीजें जो है एक्स्ट्रा कुछ वो उसका कुछ मतलब नहीं है जो प्रोसेस फ्लो में आए। तो प्रोसेस फ्लो बनाने के लिए जो जो एलिमेंट यूजफुल है वही बनाए सर, उसी पे अभी न्यू सिलेबस बिल्डअप किया है। सर वो वीडियो रहेगा ना, क्योंकि उससे बहुत कुछ जैसे जैसे होता है सर क्या है कि जो नए हैं या मान लो कुछ प्राइस एक्शन के बारे में जानते ही नहीं कि प्राइस एक्शन होता क्या है, तो वो है तो ना पहले सर, वो ये जानना जरूरी था सर प्राइस एक्शन क्या है, उसके बाद उसका कंटेंट आता है कि प्राइस एक्शन के अंदर ये कंटेंट है। तो सर वो वीडियो रहेगा ना वो यस कि वो वो हट वीडियो जाएगा? रहेगा सर, वो रिकॉर्डेड सेक्शन में है सर। अच्छा अच्छा। तो वो समझने के लिए तो देख रहा था सर, काफी चीज समझ में आ रही थी इसलिए बोल रहा था। नहीं नहीं चलेगा सर, वहां पर से भी देखे तो वो बेस क्लियर करो तो वो भी अच्छा है सर, आप फाउंडेशन अच्छी कर रहे हो। यस सर, वही देख रहा था सर। चलेगा सर, वहां पर भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके थैंक यू सर। यू वेलकम सर। यस गोस्वामी जी। हाँ Yes, sir. नमस्ते सर। नमस्कार अच्छा सर। अभी अभी आप जो हाँ नमस्कार। अच्छा अभी आप जो बोले हर सपोर्ट को और ये हर ये को मतलब हर सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए कौन सा कैंडल रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कौन सा कैंडल सपोर्ट को ये ब्रेक करता है ये जरा हाँ हाँ समझा दीजिए ना। अब देखिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, कौन सा कैंडल रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? कौन सा कैंडल नहीं होता है सर, कौन सा कैंडल नहीं होता है, वो बेस होता है। अब यहाँ अच्छा पर अच्छा कोई बेस, यहाँ पर कोई बेस ही नहीं बना था, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर कोई बेस ही नहीं बना था, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर बेस है। अब बोलो ना कि कौन इसको ब्रेक किया, कौन इसको, वही हम पूछ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हाँ शार्प रेजिस्टेंस ए है, जिसने हाँ क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, जिसने वन स्ट्रोक मूव दिया है। अब इस सपोर्ट को ब्रेक किया है तो रेजिस्टेंस तो क्रिएट हुआ है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो इस रेजिस्टेंस को, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये था, सेकंड रेजिस्टेंस ये था, फर्स्ट रेजिस्टेंस को ऊपर क्लोज दे दिया, मतलब सेलर्स के ऊपर ओवर पावर हो गए बायर्स। अब ओवर पावर बायर्स हो गए तो बायर्स अपना लोकेशन ढूंढेंगे कि अगेन न्यू ऐसा शार्प व्यू बनाए, तो उसके लिए प्राइस फिर से नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पर उनका फ्यूल खत्म हो गया इसके ऊपर क्लोजिंग देने तक। अच्छा फ्यूल करने के लिए फिर से आएगी, इसको जो कंसोलिडेशन कर रहा है उसको ब्रेक करेगी, क्लोज कर देगी, फिर यहाँ पर के रेजिस्टेंस को फिर से सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाएगी, सपोर्ट। अच्छा 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 अच्छा। फिर से अभी यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हुआ,
शार्प रेजिस्टेंस ए भी क्रिएट हुआ, अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको बायर देखना है यहाँ पर कौन सा बायर था जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा था। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ड्रॉप, बेस, रैली। तो ये बेस कॉज किया इस रेजिस्टेंस को, शार्प ए को ब्रेक करने के लिए, तो इस बेस पर प्राइस आएगी और फिर बाय अच्छा। देगी। अब ये बाय ने क्या किया, जो हमारा रेजिस्टेंस था शार्प ड्रॉप, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो जैसे यहाँ पर बेस बना रहा था, यहाँ पर ब्रेक करते हुए कोई बेस बनाया है क्या? नहीं, डायरेक्टली कैपिटल लेटर वी बनाया है। हाँ। तो प्राइस इसके पास आने के बाद यहाँ पर बाय लेगी। अब ये बाय क्यों गया, यहाँ पर तक क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर सेटअप फॉर्म हुआ था, एसआर फ्लिप। अब वो आगे ऐसा फ्लिप आपको आएगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आगे आएगा। हाँ आगे आएगा आपको। ये एसआर फ्लिप है, जहां पर प्राइस रिजेक्ट 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 कर रही थी, सपोर्ट फॉर्म कर रही थी। अच्छा। जहां पर प्राइस रिजेक्ट रिजेक्ट कर रही थी, क्लोजिंग नहीं करने दे रही थी, क्लोजिंग करवाई, फिर से सपोर्ट थोड़ा सा दिया और फिर फाइनली ऊपर जाके ड्रॉप कर दी, नीचे क्लोज कर दी। तो नीचे क्लोज करने के बाद, इस डिमांड के नीचे क्लोज करने के बाद फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर इसके ऊपर क्लोज कर दी। तो ये फ्लिप बन गया, जहां पर दोनों साइड के वॉर चल रहे, और उन वॉर को यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद शार्प शूट यहाँ से आया, इसीलिए ये वीक मार्क की। ठीक है सर, स्टोरी लाइन आपको खुद से बात करनी है सर, कि मैं ए और वी देख रहा हूं तो कौन सा वी टूट रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद कौन सा वी सपोर्ट कर रहा है, फिर जो सपोर्ट कर रहा है उसने किसको तोड़ा, फिर उसका ए आने के बाद उस ए को किसने तोड़ा, इस तरीके से स्टोरी लाइन बनाइए सर। ठीक 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 है, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। यस वीरेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ यस सर, आवाज आ रही है आपकी। सर जो चीजें आप बताए चीजें समझ में आ गई, लेकिन जैसे अगर मुझे यूज करना होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे जहाँ पे ए बन रहा है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ डब्लू का पैटर्न दिख रहा है, जहाँ पे जैसे भी बन रहा है वहाँ पे एम का पैटर्न दिख रहा है, तो ऐसे कैसे मार्क करना होगा वहाँ पे? शार्प ए देखिए ना सर, शार्प ए देखिए, जैसे ये कैसा है, इंक्लाइन ए, ये क्या है, शार्प ए, ये क्या है, उससे भी ज्यादा शार्प है, तो ये मतलब आपका हाई सेलिंग पॉइंट एरिया। लेकर। हाँ तो यहाँ पर सेलिंग एरिया, ठीक है ना। इसी को प्रीवियस में जाओगे शार्प तो का क्या मतलब है? शार्प मतलब वहां से डायरेक्टली फॉल हुई है प्राइस, अब डायरेक्टली फॉल हुई है प्राइस, यहाँ से प्राइस डायरेक्टली फॉल हुई है, तो यही प्राइस प्रीवियस में कुछ तो कर रही होगी। प्रीवियस में क्या कर रही है, सपोर्ट, फिर क्या कर रही है, रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस लोगों को अटका के रखा है यहाँ पर, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तभी जाके सपोर्ट किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया। अब इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या कर रही है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ये सेटअप है सर, R1 R2 R3। जी सर, अभी शुरू में आप लाइन जो ड्रा किए थे शुरू में ए और बी को लेकर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, एक बार जी लाइन ड्रा करके या उसी को थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। सर। अभी आप कितने लोगों को सर बता चुका हूँ ना मैं, यहाँ से यहाँ इतना, अभी ये तो मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, यहाँ से ये फ्लो, यही फ्लो आपको समझने में कितनी देर लगेगी मैं सर? सुन रहा हूँ लेकिन कंफ्यूजन सर उनका क्लियर होगा, आपका कैसे नहीं हो गया है? एक बारी में ठीक है नहीं हो रहा है, दूसरी बारी में ठीक है नहीं हो रहा है, तीसरी बारी में भी सर, क्योंकि यही यही स्टोरी लाइन मैंने आपको बताई ना। यहाँ से क्या बता रहा था कि सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट को ब्रेक करने वाले रेजिस्टेंस मार्क किए 1 2, 1 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो इसको क्लोजिंग करने वाला बंदा कौन, तो यहाँ पर बैठा था, तो वहां से प्राइस आई, ले गई। अब कौन सा रेजिस्टेंस बना, ये वाला रेजिस्टेंस, कैपिटल लेटर ए, पहला शार्प कौन सा, ये वाला। तो इसके बाद प्राइस ने क्या किया, नीचे ड्रॉप दिया, इसको ब्रेक किया। अब इसको ब्रेक करने वाला बंदा नीचे बैठा है। अब इसके बाद प्राइस ने इसका सपोर्ट लिया और फिर फॉलोअप दिया। अब इस फॉलोअप के बाद प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कर दिया,
अब इसके बाद एक ये जो कैपिटल लेटर ए है इसको ब्रेक कर दिया इस वाले ने, तो इस वाले ने ब्रेक किया है तो यहाँ पर से प्राइस बाउंस बैक लेगी मेन सप्लाई को ब्रेक करने के लिए। आप अपनी स्टोरी लाइन बनाए ना सर, स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक, फिर क्यों पढ़ा हूं मैं डिटेल में बताइए मुझे। डिटेल में पढ़ाने के बाद भी अगर ऐसे सवाल आएंगे इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी, तो फिर मैं डायरेक्टली ओरली पढ़ाऊंगा ना, डायरेक्टली कैंडलस्टिक पे। चलो फिर यहाँ ये वीक है, ये है, वो है। आपको स्ट्रक्चर के साथ विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये विजुअलाइजेशन करिए। ए और वी आज पढ़ाया तो ए और वी का तो कोई नहीं पूछ रहा है, तो ए और वी को समझिए ना ये तो सर। मैंने समझ में आपको आया। कल कैंडलस्टिक पढ़ाया, आज स्ट्रक्चर पढ़ाया, तो आप कैंडलस्टिक पे फोकस मत करिए ना, पहले इस पे जाइए ना। स्ट्रक्चर पे क्या दिख रहा है मुझे, लाइन चार्ट पर ही रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैंडलस्टिक पे जाइए मत, बस यहाँ पर देखिए कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो रहा है या नहीं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो रहा है या नहीं, बस इतना ही देखिए। कैंडलस्टिक में कंफ्यूजन मत करिए फिर। मतलब सर जैसे जैसे ब्रेक जैसे हाँ ब्रेक जैसे होते जाए जैसे वैसे ब्रेक वैसे होते देखना जा है। रहा है वैसे मुझे मतलब जो जी जी हाँ वैसे आगे देख लेना, मतलब लाइन आगे बढ़ाते चले जाना है। हाँ, आगे आगे बढ़ाते जाना वही है, सही। कंफ्यूजन था सर, बस ओके धन्यवाद। ओके यस अनिमेश जी। यस वर्धमान जी। क्या नहीं सर, सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल का नाम पूछना। सर वो मिस्टर डेल्टा 27, मिस्टर डेल्टा 27, डेल्टा, मिस्टर MR MR DELT। DELTA 27। ओके ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम सर। सो आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स है, वो समझिए। मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर की डायरेक्शन कहाँ है, वो डिसाइड करने के लिए आपको स्ट्रक्चर को समझना है, फिर जाके कैंडलस्टिक में उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, और उस लोकेशन के बाद फिर आपका आता है प्राइस डोमिनेशन, इंगल्फिंग, सेटअप, ये सारी चीजें। तो पहले स्ट्रक्चर का डायरेक्शन तो समझिए, स्ट्रक्चर की डायरेक्शन क्या डिसाइड हो गई है। अगर सपोर्ट के नीचे ब्रेकेज मिल रहा है, सपोर्ट के नीचे ब्रेकेज मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस को लॉक आउट करिए कि ऊपर शार्प ए कहाँ पर है, तभी जाके आपको चीजों का क्लियरिटी आएगी ना कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो हेलो ऑफ प्राइस कहाँ पर है, वो आपको दिखेगा। तो डायरेक्शन अगर मिल गई तो कैंडलस्टिक में उसका लोकेशन ढूंढने के लिए कितना टाइम लगेगा, सारे टेक्निकल्स कर लीजिए, ठीक है। यस विश्वेंद्र जी। जी सर नमस्ते। यस भैया। सर मैं वो थोड़ा सा चाहता हूँ स्क्रीन शॉट के लिए सर, जो शुरू में आपने इसके जो रूल्स का वो आपके पास टेम्पलेट था सर। फर्स्ट क्या ड्राइंग किए थे वो? हाँ सर, जो उसमें लिखा हुआ है कि मतलब ये कैसे काम करता है। ये कैसे काम करता है, ये हाँ। तो लिखा नहीं था सर, मैंने लिखा नहीं नहीं था आपके कुछ। पास से आपने एक दिखाया था वो ए भी कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ था सब नीचे। एक मिनट रुकिए, और मुझे भी नहीं याद है सर। मीन्स पर नोट अगर करना है, जैसे कल हमने कैंडल स्टिक को 2 स्क्रीनशॉट ले लिया हाँ कि कैसे स्क्रीनशॉट काम करता है, वो तो ड्राइंग वो आपका भी ड्राइंग सर। वो हाँ ड्राइंग मैंने बनाई थी सर, पर वो अभी कहाँ गुम हो गई, इसी चार्ट पर थी पर वो कहाँ गुम हो गई वही नहीं दिख रही मुझे। हाँ शुरू में थी सर वो। हाँ शुरू में शुरू वही से ना, मैं ही। शुरू में तो बनाई थी ना मैं, पर वहां से कहाँ गई वो ही नहीं समझ रहा। ये देखिए यहाँ पर ही कहीं बनाई थी, पूरा छोटा भी कर दो तो कई बार हाँ, ऊपर भी नहीं पूरा नीचे पेज भी। था उसके लिए, सेपरेट पूरा पेज था। हाँ पर वो नहीं है सर, अभी अभी तो नहीं है, मैं नेक्स्ट बैच में बना के दूंगा सर आपको। जी दरअसल सर आप जैसे अभी कह रहे थे ना कि लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन, दरअसल ये पुराने में ही सब लोग अटके हुए हैं। अभी काफी देर से मैं कंफ्यूजन में था, लोगों के क्वेश्चन की वजह से अभी मैं कुछ क्लियर हुआ हूँ सर। हाँ हाँ जैसा अभी तक हमने समझा है सर, कल हमने कैंडल स्ट्रिक पढ़ा, हाँ और कल हमने ये पढ़ा कि ओपन टू हाँ लो एंड हाई टू क्लोज। हाँ
और एंड दूसरा हमने पढ़ा सर कि मतलब जस्ट इसके विपरीत होगी अगर हमारी बेरिश कैंडल है। हाँ आज का सर चैप्टर हमें लगता है सर का आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है हम उसे कैसे निकालेंगे। हाँ, उसको टारगेट भी कैसे निकालेंगे, एंट्री भी कौन सी जगह पर लेंगे। जी, तो सर यही चीज थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पाया है और इसीलिए लोग भी हमें लगता है कि इससे रिलेटेड और बाहर से जो लोग सर हैं अभी कहीं कहीं सर इसीलिए उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। हाँ, अब जाने दीजिए, वो क्या रहते हैं 10 में से 20, 100 में से 10 लोग तो अलग सवाल पूछते ही है, पर मेरा काम है सबका डाउट्स क्लियर करना, तो काम तो सही से करना पड़ेगा। आज का जो ये सर मैंने जो समझा है सर अभी तक ये समझा है कि हम जब इसको ड्रा कर रहे होंगे तो हमें ये देखना है कि सबसे शार्प यानी सबसे लंबा यानी ओपन कहाँ हुआ। पहले हम भी को देखेंगे और वो फिर कहाँ सबसे ऊपर जाके ए बना रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, और फिर नीचे हम आके देखेंगे कि वो कहाँ से फिर से वो वी बना रहा है। हाँ, यही स्ट्रक्चर के सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गए तो आपको कैंडलस्टिक में क्लियरिटी आती है कि मुझे अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिली है तो मुझे अभी बाय के लिए देखना है, तो बाय के लिए मैं लोकेशन देखूंगा कि मुझे उसको ब्रेक करने वाला वी कहाँ पर है, भले वो शार्प हो बट छोटा हो, बट लेकिन शार्प हो। हाँ, तो रिसेंटली सर जो आपने अभी चार्ट ड्रा किया था वो थोड़ा सा लाइएगा, ये वाला या प्रीवियस वाला। ये जूम करिए इसको फिर से, क्योंकि बहुत सारा आ गया ना इसमें। हाँ मैं नहीं ये नहीं है सर, उसमें एक बहुत लंबा था लास्ट में, नीचे को बेरिश कैंडल थी एक बहुत लंबी, शायद ये थी। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जब हम ये बना रहे होंगे शार्प ए और शार्प वी कैंडल का वो बना रहे होंगे, मान लीजिए 1 आवर पर बना रहे हैं। हाँ, तो उस समय पर सर हमें एक ही जगह पर नीचे और ऊपर अलग अलग हमें 4 बनाने पड़ेंगे ना, कि नीचे जैसे भी वाला हमने बनाया फिर उसको ए कहाँ वो कर रहा है और फिर उसके ऊपर लास्ट में जो है ए और भी कहाँ बना रहा है, 4 हम बनाएंगे ना सर। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर ये वाला है, ये बड़ा वाला मूव है ए वाला, ये छोटा वाला मूव है ए वाला, तो सबसे अर्लियर कौन सा है, ये वाला जी। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई मतलब बायर मार्केट में आ गए इसके ऊपर क्लोजिंग, तो तब जाके फिर आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, दूसरा कैपिटल लेटर ए जी। तो उस दूसरे कैपिटल लेटर ए को जाने तक उसको फ्यूल लगेगा प्राइस को, या नए बायर्स लगेंगे, तो नए बायर्स तो यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, वो कहाँ करेंगे, जहां पर इस वाली मूव को प्राइस ने शुरू किया है वहां पर लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर ये लोकेशन है बेस 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 एक्यूमुलेशन, इसका ब्रेकआउट, और इस एक्यूमुलेशन पे फिर प्राइस आएगी, फिर बाय जाएगी, फिर से इस रेजिस्टेंस के पास खेला प्राइस ने, रेजिस्टेंस पे खेला, ये रेजिस्टेंस वाले को ब्रेक कर दिया। अब यही जो रेजिस्टेंस है बैक में हम पहले देखेंगे सर कि शार्प ए कहाँ ऊपर में है, फिर उसके नीचे वाले में देखेंगे कि कहाँ पर हमारा शार्प बी है शुरू हुआ बैक में। यस, तो यानी नेक्स्ट जो आने वाला है शार्प बी के पास से ही वो फिर से अपना नया बनाएगा बाय के लिए। यस सर, वहां हमारा वो बाय जोन होगा। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, कल क्या सर? यस, हरी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये जो आपने चैनल बताया यहाँ पे 2 चैनल दिख रहा, तो आपका केवल मिस्टर डेल्टा 27 ही है ना? हाँ 27 है सर, जिसमें सर्कल वाला ये है, सर्कल वाला फोटो है उसका, जी पिंक वाला कुछ पिंक ब्लैक। एक और मिस्टर डेल्टा करके दिख रहा था, तो मैंने सोचा वो भी। नहीं 27 डालिए तो आ जाएगा। ओके सर, ओके थैंक यू। यू वेलकम सर। गुड नाइट सर। यस तुषार जी। सर मी मिस्टर डेल्टा 27 च्या चॅनलवर बघितले मी व्हिडिओ आपले। हाँ
त्याच्यामध्ये ऑर्डर ब्लॉक मला सापडले नाही व्हिडिओ येणार आहेत का नंतर? ते येणार नाही सर, ते मी डिस्कॉर्डच्या मेंटरशिप मध्ये ठेवलेत सर. पब्लिक मध्ये ते येणार नाहीये, ते त्याच्या ट्रेड रिकॅप मध्ये तुम्हाला कळेल सर ती गोष्ट.